बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के संत सद्गुरु के अति पावन पाद पद्मों में, चरण कमलों में सद्गुरु महाराज के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी पुण्यात्मा जनों को, दोस्तों को भी हृदय में विराजित परमात्मा को मेरा पदवंदन, अभिनंदन। और यह सत्संग, संतों का संदेश आप लोगों के पास पहुंचाने का कष्ट करते हुए सभी को पदवंदन। यह संतमत का सत्संग आप लोगों को जहाँ तक अच्छा लगता होगा, अंतिम तक यह वीडियो को देखें, समझें, सुनें और औरों तक पहुँचाने का कष्ट करें। यह मानव जीवन का धर्म है, परोपकार करना, परहितार्थ जीवन धारण करना। और एक सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। यह मेरा मनोबल को, आप लोगों का एक सब्सक्राइब बहुत मनोबलों को बढ़ाएगा। कमेंट में जय गुरु महाराज लिखें, लाइक करें। यह संदेश घर घर तक पहुंचाना चाहिए। सभी घरों में मानव जीवन का अधिकार जीने का है। आइए कुछ रामचरितमानस से बालकांड का कुछ वचन को सुने और समझें। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अगनर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोही, अब डर अपने सो सुधि राम किन्न नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर रहा हूँ, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लो की सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सरा ही। कहत नसाई होई हियनि के, रीझत राम जानि जनकी जी की। बार बार मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चिता चूक किए की, करत सुरते सवार की। जही अगप देहो व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई किन्नी कुचाली।
प्रभु जी के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल कर सुग्रीव ने की। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हो सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी से विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने मनु स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपीटार परते किए आप समान, तुलसी कहो न राम से साहिब सील निदान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर रहने कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। रामन काई से रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तूनी को तुलसी। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सकहीं बाहरी सिरुनाय। बरनऊ रघुबर भी सदा जसु, सुनि कली खलु सनसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको सिर नवाकर नाव में श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमनी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु के यह चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा करी मैं सुनावा। सोई शिव का गभूषुंडी दिन्ना, राम भक्त अधिकारी चिन्ना। शिव जी ने पहले इस स्वावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान दिया। कही सन याज्ञवल्क्य का पुनि पावा, तिनि पुनि भरद्वाज प्रति गावा।
ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर सी जानई हरि लीला। उन काकभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज मुनि को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमंगलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, काहे सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझ नहीं तिमी तसी बालपना, तब अति रहे हुआ चेत। फिर वही कथा मैंने ब्राहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलिए युग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसे ज्ञानियों ने कहा। आइए अब शांति संदेश से संतों का वाणी को सुनिए। वाणी की शक्ति जहाँ मनुष्य के लिए अनुपम वरदान है, दुरुपयोग करने पर उतना ही अभिशाप भी बन जाती है। गलत, कटु अथवा अश्लील शब्दों को कह सुनकर जितना मनुष्य आहत, पीड़ित, चंचल एवं अशांत है, उतना कोई अन्य प्राणी नहीं। प्रशंसात्मक शब्दों को सुनकर मनुष्य जहाँ हर्षातिरेक में फूल कर कुपाक हो जाता है और प्रशंसा करने वालों पर कुर्बान हो जाता है। कहीं निंदा एवं आलोचनापरक शब्दों को सुनकर शोका भीभूत होकर पिचक जाता है और आलोचना करने वालों के प्रति मन में द्वेष एवं बैर की गांठ बांध लेता है। निंदा प्रशंसा के शब्दों को सुनकर मनुष्य का मन घड़ी के पेंडुलम की भांति हृदय दो लायनमान रहता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों को सुनकर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं राग द्वेषादि विचारों का शिकार होता रहता है। मनुष्य के बनने और बिगड़ने में शब्दों का
बहुत बड़ा योगदान होता है। विषयो उत्तेजक, अश्लील तथा राग रंग के शब्दों को सुन सुनकर कितना ही साधक अपने साधन मार्ग को छोड़ बैठे हैं। तो शरीर संसार की नश्वरता, दुख रूपता, स्वार्थ परता एवं वैराग वर्धक शब्दों को सुनकर कितने ही राजाओं ने राज तक का परित्याग कर जंगलों में धूनी रमा ली। संसार में व्याप्त नाना प्रकार की वाणियों में से जिन्होंने सार असार का विवेक किया और असार को छोड़कर सार को ग्रहण किया, उन्होंने ही अपना काम बना लिया। सरे कबीर साहब के शब्दों में है, सब दे मारा गिर परा, सब दे थोड़ा राज, छोड़ा राज, निज जिन शब्द विवेकिया, तिनका सारी गोकाज। मनुष्य के व्यक्तित्व जीवन में शब्दों की पैठ बहुत गहराई तक है कि शब्दों ने इतिहास की धारा को भी कई बार नया मोड़ दिया है। लोक कहावत के अनुसार अंधे अंधे ही होते हैं। द्रौपदी के इन शब्दों ने का जहाँ महाभारत युद्ध का विचारोपण किया, वहीं बिना युद्ध के पांडवों को सुई के अग्रभाग बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन के इन शब्दों ने युद्ध के लिए मैदान ही साफ कर दिया और युद्ध के दौरान अश्वस्थामा हतो नरवा का कुंजरो। युधिष्ठिर के इन छल पूर्ण शब्दों ने द्रोणाचार्य जैसे महारथी को युद्ध से विरक्त कर पांडवों के लिए विजय का पथ प्रशस्त कर दिया। जिस प्रकार अधिक तथा गलत खाकर मनुष्य रोगों को आमंत्रित करता है, उसी प्रकार अधिक तथा गलत बोलकर मनुष्य केवल बैर विरोध को आमंत्रित करता है और स्वयं तो अशांत तो होता ही है, दूसरों को भी अशांत तथा उद्विग्न करता है। अधिक बोलने वाला असंयम तरह झूठ निरर्थक तथा जनर्थक बोले बिना नहीं रह सकता, फलत वह किसी को प्रिय नहीं होता। जो अंदर से जितना ही खाली तथा कमजोर होता है, वह बाहर से उतना ही अधिक वाचाल होता है। इसीलिए यह कहावत है, थोथा चना बाजे घना। अंदर की कमजोरी को ऐसे ही लोग बाहर की अचालता से ढकना चाहते हैं। अधूरा तथा वाचिक वाणी ही बक बक करता है। जो पूर्ण ज्ञानी होता है वह अंदर भी शांत होता है और बाहर भी। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की एक भजन, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते।
अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ यझर झरते अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। धन्य धन्य जो, धन्य धन्य जो राह लखा देते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह गुरु महाराज का आदेश है। कहते हैं अद्भुत यह अंतर की डगर है, अपने शरीर के अंदर की डगर है, रास्ता है। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, उस पर चलने से, अपने अंदर में चलने से दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, वह दाता सतगुरु जो है वह धन्य है, धन्य है जो उस रास्ता को दिखा देते हैं। कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते। कहते हैं उस वह चलने से, उस रास्ता पर चलने से सुख होता है। जहाँ अझर झरते वहाँ पर अमृत की ध्वनि झरती है, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़भागी सुनते। कहते हैं वहाँ पर अमृत की धारा